हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है मार्केट क्रैश, रियल और फेक। मतलब जो मार्केट का क्रैश होता है वो रियल होता है कि फेक होता है, तो आज हम वो समझेंगे। उससे आप लोग को मतलब ये फ़ायदा होगा कि आप लोग की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़िया होगी, ट्रेडिंग भी अच्छी हो सकती है। बस ट्रेडिंग में ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म की होती है और कोई फ़र्क नहीं होता। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2008 में। 2008, 2008, ये देखिए 2008 में आ गए हम लोग। ये देखिए देखिए यहाँ से मार्केट गिरा है, ये 2008 में गिरे हैं हम लोग। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा, गिरने के बाद फिर कितने दिन हम लोग यहाँ पे नीचे रहे। हम लोग ऑलमोस्ट आप मान लो 2008 से लेके 2000 2000 आपका 14, जब हम लोग ने हाई काटा है, तब हम लोग 2014 में हम लोग ने हाई काटा है। ऑलमोस्ट मान लो आप 6 साल, 6 साल के बाद हाई काट दिया। लेकिन जब हाई काटा हम लोग ने, वीकली चार्ट लगाता हूँ आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब हम लोग ने हाई काटा है तब 1 मिनट, जब हम लोग ने हाई काटा, ये हाई काटा है यहाँ पे, ये आपका 2010 में एक बार टच हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट ले लिया 200 ईएमए पे, वीकली वाले पे। फिर उसके बाद यहाँ से निकल गया 6200, 6300 का जो हाई लगा था, ये कट गया आपका 2014 में। उसके बाद की चाल देखिए, उसके बाद चाल देखिए कितनी बड़ी हो गई चाल। फिर ये सीधे यहाँ पे आ गया आपका 12300, 12300 से फिर वापस से क्रैश आया यहाँ पे 2020 वाला। और फिर आज, फिर जो हम लोग उसको भी छोड़ के हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग 26,000। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट का जो क्रैश होता है वो क्रैश नहीं होता, वो सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स को निकालने के लिए होता है कि उनसे किसी तरीके से माल खाली करवा दिया जाए, और कुछ नहीं होता है। उनको हर वक्त डराया जाता है, शॉर्ट टर्म में भी डराया जाता है, लॉन्ग टर्म में भी डराया जाता है। जो जिस हिसाब के इन्वेस्टर्स हैं उनको उस हिसाब से डराया जाता है। जो ट्रेडिंग वाले होते हैं उनका छोटा स्टॉप लॉस होता है तो उनको जल्दी भगाया जाता है, जो थोड़े से बड़े वाले होते हैं उनको भी भगाया जाता है। तो आपको थोड़ा टिक के बैठना है, मार्केट के अंदर टिक के बैठना पड़ेगा और सही चीज का चुनाव करना पड़ेगा। आपको सही चीज ही लेनी पड़ेगी। और सही चीज कैसे मिलेगी, जैसे कि आप जो स्टार्टिंग कर रहा है, जो बिगनर है, उसके लिए ऐसा समझना जरूरी है कि जो आसपास की चीजें देखता हो, जो शॉप पे बिकती हो, तो उसको जो है आप उसकी कंपनी को सर्च करो, वो कंपनी आप जो है देखो, उसमें आप इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टाटा कंज्यूमर का हो गया, एफएमसीजी का हो गया आपका, टाटा की गाड़ियां बिकती हैं, तो वो हो गया आपका टाटा मोटर्स हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना है, जो भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए करना है। जो स्टार्टिंग कर रहा है बिगनर जो है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और क्रैश जो भी होता है वो आपका एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। उसको ये मत समझो कि मैं माल बेच दूं, उसको ये नहीं समझना है कि मैं माल बेच दूं, वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। फिर स्टॉक जब भी हाई क्रॉस करेगा, जब भी वहां से निकलेगा, जहां से भी गिरा होगा, वहां से डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, कितना भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे स्टॉक्स बेचने नहीं है, आपको हमेशा उसे होल्ड करके रखना है। और सबसे अच्छा तरीका यही है आपका कि आप इस तरीके से कर सकते हो, जो आपके आसपास चीज़ें, कंपनी जो दिख रही हो, उनके प्रोडक्ट्स दिख रहे हो, आप वहां से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। और ये जो क्रैश वैश है, ये सब लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं पता चलता। आपको अभी चार्ट लगा के दिखाता हूँ, आप समझोगे क्रैश होता ही नहीं है कुछ। अब ये देखिए 2008 वाला क्रैश, जो कुछ पता चल रहा है चार्ट में। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं उस हिसाब से ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई क्रैश है। ऐसा लग रहा है कि अगर 5 मिनट का चार्ट लगाओ तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ही डाउन आया है, फिर उसके बाद निकल गया है। ये देखिए ये वाली जो गिरावट है 2008 से लेके 2009 तक की, कोई गिरावट नहीं है। फिर इसके बाद जो यहाँ से आई है 12,000 से लेके ये आपकी 7,500 तक, 12,500 से लेके 7,500 तक जो आई है, वो भी कोई गिरावट नहीं है।
मतलब जब आप कभी भी आप लॉन्ग टर्म में चार्ट देखोगे जाके, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, छोटी सी करेक्शन थी। और जब भी करेक्शन हो तो आपको माल उठाना है, वहां पे माल उठाओ, होल्ड करो, और सबसे अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट में ही बनता है। सबसे अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट में बनता है। जितने भी ये सब हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जितना भी है ये सब नाटक, जितना भी ये सब दिखाते हैं, ये सब फेक ही होता है। मैंने देखा है इन सबको, ये सब काफी हद तक फेक ही बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपके पास से एक दिन ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाए आपका। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, ऐसा मतलब कई जगह पे हो भी चुका है। अभी 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 जो आपका क्रैश आया था क्रिप्टो में, वहां पे कई सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो है ये सब चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म की होती हैं। मतलब आपको ज़्यादा 2 साल 3 साल ऐसे हो सकता है। और जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो आपकी गिरावट में भी खड़े हो जाएंगे। वो स्टॉक गिरेंगे लेकिन कम गिरेंगे, हो सकता है गिरे भी ना, और अगर गिर भी जाते हैं अच्छे स्टॉक्स तो उनमें रिकवरी उतनी ही तेज आती है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे हमने माल उठाया, माल उठाने के बाद क्या हुआ, वो स्टॉक थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, डरोगे, बाहर निकल जाओगे। तो शेयर प्राइस को तो देखना भी नहीं है, शेयर प्राइस को देखना नहीं, आप कंपनी खरीद रहे हो। ध्यान रखना है कि आप कंपनी खरीद रहे हो, शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप सीधे कंपनी खरीद रहे हो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आप सीधे कंपनी खरीद रहे हो तो वो कंपनी देखो कैसा बिहेव कर रही है। प्राइस को मत देखो, शेयर को मत देखो, भाव को मत देखो उस टाइम। आपको लेकिन बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फंडामेंटली कैसा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, उसका माल बिक रहा है, बाहर तरफ माल बिक रहा है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसमें रुक पाओगे। और किसी के आप कहने से कोई भी कभी भी माल मत लो, क्योंकि आप उस पर रुक नहीं पाओगे। आप उस स्टॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप होल्ड भी करोगे, जब तक वो ऊपर जा रहा है तभी तक होल्ड कर पाओगे, फिर वो जो नीचे आएगा फिर आप होल्ड नहीं कर पाओगे, वहां से निकल जाओगे। तो कभी किसी के कहने पे आप मत लो। बाकी जो है आपको मैं इसी तरीके की वीडियो बना के देता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आपका जो भी मेरे बिगनर्स हैं, अगर जो भी मार्केट में बिगनर्स हैं, उन तक वीडियो पहुंचाओ, वो मेरे साथ जुड़े, मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि इसमें कोई भी आता है ना तो वो सीधे एफ में घुस जाता है, फ्यूचर्स में घुसेगा या फिर ऑप्शंस में घुसेगा। फ्यूचर्स में ज़्यादा लोग घुस नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा एंट्री बैरियर होता है, क्योंकि उसमें माल जो है 1.5 लाख रुपए मिलता है। जो छोटी कैपिटल लेके आते हैं 10,000 20,000 30,000, वो डायरेक्ट घुसते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो वो खत्म हो जाएगा। मैंने भी किया है, एक आध साल किया, प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होता। लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता। आप वो चीज़ कमाओगे, खर्च कर दोगे, फिर मार्केट को भी दे दोगे, मतलब वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप जो है मेरे साथ जुड़ो, फिर आगे देखते हैं कि आप मैं किस तरीके से आपको गाइड करता हूँ, आप देखिएगा, मज़ा आएगा।